नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। भोपाल में नए कलेक्टर आ चुके हैं और भोपाल की प्लानिंग किस तरह से हो सकती है विकास को लेकर और भोपाल गौरव दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, आइए चर्चा करते हैं कलेक्टर आशीष सिंह जी से। आशीष जी, आपका सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने इंदौर, उसके बाद उज्जैन, बड़े शहरों की जिम्मेदारी एक ऐसे महत्वपूर्ण वक्त पे संभाली है जहाँ पे बड़ी चुनौतियाँ थी। राजधानी भोपाल को लेकर आपका विकास का प्लान क्या है कि क्या कुछ आप करना चाहते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, अगर अभी हम लोग बात करें तो जितनी भी शासकीय योजनाएं चल रही हैं, ख़ास तौर पर जैसे अभी लाडली बहना योजना चल रही है, जनसेवा अभियान का दूसरा चरण अभी चल रहा है, इसके अलावा दूसरे भी विकास के कार्य चल रहे हैं। तो इन सभी योजनाओं को और सभी स्कीम्स को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इनका पालन किया जाए विधिवत तरीके से, और इनके जो लक्ष्य हैं वो अच्छे तरीके से अचीव हो जाएं। अभी तो फ़िलहाल यही प्राथमिकता है। इसके अलावा शहर के जो कुछ मुद्दे आते रहते हैं, ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ जगहों पर शहर को डीकंजेस्ट करने से संबंधित चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो टिम्बर मार्केट है या ट्रांसपोर्ट नगर है उसको शहर से बाहर हमको शिफ्ट करना है। तो फ़िलहाल तो अभी यही प्रायोरिटी में है जिन पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ जो हमेशा मेरे प्रायोरिटी में रहती है कि जो भी यहाँ पर आवेदक हैं जो ऑफिसेज़ के चक्कर काटा करते हैं, उनको किसी ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता न पड़े। अगर किसी का काम होने लायक है तो एक ही बार में उसका काम हो जाए, और अगर वो अपात्र है या अनावश्यक गलत ऑफिस में आ रहा है, उसको कहीं कोर्ट की शरण में जाना है या किसी अन्य जगह पर जाना है, तो उसको हम लोग लिखित में ये चीज़ दे दें जिससे कि वो उसका बार बार चक्कर लगना बंद हो जाए। तो ये भी खास तौर पर जनसुनवाई के माध्यम से और लोगों के मिलने के माध्यम से ये मेरी प्राथमिकता में रहता है कि एक ही बार किसी को ऑफिस आना पड़े, दोबारा ऑफिस में ना आना पड़े। आपने शुरुआत में जिस बात को दोहराया कि टिम्बर जो मार्केट है उसको बाहर करने के लिए कि आपने बड़ी मुहिम छेड़ी और टू द पॉइंट आपने अपने इंस्ट्रक्शन दिए। इस तरह के जब इंस्ट्रक्शन यहाँ मिलते हैं, एक पॉलिटिकल शहर है, राजधानी है, क्या कोई दबाव आपके ऊपर आता है? देखिए, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम शहर हित की बात कर रहे हैं और जिसमें सभी लोगों की एक तरीके से कहें कि रजामंदी है, तो ऐसी कोई समस्याएं नहीं आती हैं। और जहां तक दबाव की बात है, अगर सभी के बेहतरी की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अपने करियर में किसी भी तरीके का इस तरीके का दबाव मुझे कभी भी देखने को मिला हो। एज़ कम्पेयर विद इंदौर और उज्जैन, सर भोपाल अभी तक आपको किन मायने में अलग लगा? देखिए, एक तो भोपाल चूँकि राजधानी है निश्चित रूप से, और इसकी जो बसावट है उसके भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चरणों में हुई है, तो इस तरीके से अगर देखें तो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही सुंदर शहर, और बहुत पोटेंशियल इस शहर में है, चाहे विकास की दृष्टि से देखें या फिर अगर हम लोग स्वच्छता की दृष्टि से देखें। हमेशा से ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि भोपाल को जो अभी सबसे स्वच्छ राजधानी है उसको नंबर 1 हम लोग स्वच्छता में बनाएं। उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि इसमें जो भी नगर निगम के द्वारा मुहिमें चलाई जाती हैं उनमें भागीदारी करें और भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएं। इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर। लेकिन एक जो कम्युनिटी फीलिंग इंदौर में है, उज्जैन में भी है, भोपाल में क्या आपको वो इस तरह की फीलिंग आपको मिलती है या फिर आप, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज़ को लेकर यहाँ पे हमेशा सवाल उठते हैं कि कई बार जो अधिकारी है वो हार जाता है कि भाई आपस में तालमेल की कमी है, राजनीतिक दबाव है? देखिए, अगर हम लोग 5-6 साल पहले की बात करें तो इंदौर में भी यही स्थिति थी, उज्जैन में भी यही स्थिति थी, और बहुत ख़राब स्वच्छता की स्थिति थी। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर काम हुआ है, निश्चित रूप से भोपाल में भी काम हुआ है, और भोपाल भी आज की स्थिति में बहुत ही साफ़ शहर है, सबसे स्वच्छतम राजधानी है। लेकिन गैप्स हर जगह रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ गैप्स हैं, और मुझे लगता है कि उनको पूरा किए जाने की जब ज़रूरत महसूस हो रही है, अगर हम लोग आह्वान करेंगे तो सभी का इसमें सहयोग मिलेगा। जो अलग अलग विभाग हैं, एजेंसीज़ हैं, वो भी सहयोग करेंगे, और ख़ास तौर पर जनता का जो सहयोग है वो भी हमको प्राप्त होगा। हमको भी थोड़ा प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है, प्रशासन को, नगर निगम को। अगर हम लोग अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से लोग हमारे साथ में आएंगे।
नए और पुराने भोपाल में काफ़ी अंतर है। जो डेवलपमेंट नए भोपाल में दिखता है, पुराने भोपाल में एजेंसीज थोड़ी कहा जा सकता है कि प्रोएक्टिव होकर काम करने में हिचकती है, विरोध काफ़ी होता है और फिर कहते हैं कि भाई क्यों पचड़े में पड़े। मैं फिर वही दोहराऊंगा कि अगर हमारी तरफ से अच्छे तरीके से इनिशिएटिव लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर जनता का, जनप्रतिनिधियों का साथ पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करी जाती है, अपने जो निर्णय हैं उनमें उनको भागीदार बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि सभी का सहयोग हमको प्राप्त हो सकता है। इस दिशा में अगर कुछ प्रयासों में कमी है तो हम लोग उन प्रयासों को और मजबूती से करेंगे और परिणाम लाकर दिखाएंगे। आशीष जी, भोपाल को तालों का शहर कहा जाता है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे तालाब है, लेकिन लगातार अतिक्रमण के शिकार हैं और ये अतिक्रमण रसूखदारों ने किए हैं, ऐसे लोगों ने किए हैं जो काफ़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ में हैं या पॉलिटिकल कनेक्शंस में हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुहिम जो है कारगर साबित नहीं हो पाती है। कि अभी जितने भी तालाबों के एरियाज़ हैं हमारे पास में, ख़ास तौर पर टीएनसीपी मास्टर प्लान में जो हमारी चिन्हांकित हैं, उनका हम लोगों ने एक सर्वे रिपोर्ट देने के लिए अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स को टीएनसीपी की जॉइंट विजिट के साथ बोला है। अगर कोई इस प्रकार के अतिक्रमण हमको दिखाई पड़ते हैं जो तालाब के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको हटाने की कार्रवाई करेंगे। भोपाल गौरव दिवस को लेकर आप लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरह के से आयोजन रहेगा? भोपाल गौरव दिवस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और 1 जून को आप सभी लोगों को जैसा पता है कि जो विलीनीकरण हुआ था भोपाल का, उसके लिए 1 जून को मनाया जाता है। पिछली बार इसकी प्लानिंग थी लेकिन आचार संहिता के कारण बहुत भव्य समारोह कोई नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बहुत भव्य स्तर पर हम लोगों को इसकी मनाए जाने की प्लानिंग है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। इस संबंध में हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक बार बातचीत करके एक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे हम लोगों को भोपाल गौरव दिवस मनाना है। कल जितने भी रहवासी संगठन हैं, पार्षदगण हैं, प्रमुख समाजों के प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उसमें जो नगर निगम की मेयर और अध्यक्ष भी उसमें शामिल थे। आज सभी व्यावसायिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को और होटल एसोसिएशंस को हम लोगों ने बुलाया है, आज उनके साथ भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा आइडिया ये है कि 1 जून को जब भोपाल गौरव दिवस है, उससे पहले से ही लगभग 1 दिन पहले 31 मई से ही हम लोग शहर में उत्सव का माहौल बनाएं। सभी व्यावसायिक क्षेत्र जो हैं उन पे सजावट का काम करें, रहवासी क्षेत्रों में सजावट का और दीपक जलाने का काम करें। इसके अलावा लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कई सारी गतिविधियां अपनी तरफ से प्रस्तावित करी हैं, जैसे कि 31 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो एक गौरव दौड़ का आयोजन किया जाएगा, एक गौरव यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ साथ सभी जितने भी प्रसिद्ध भोपाली व्यंजन हैं उनको हम लोग एक जगह पर विठल मार्केट में के सामने वाले मैदान में लेके आ रहे हैं, वो 7 दिन तक चलेगा। वाटर स्पोर्ट्स 7 दिन तक चलेगा। 1 तारीख को सभी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो उनका प्रत्येक वार्ड में सम्मान किया जाएगा और उनके साथ वार्ड के जो रहवासी हैं, विभिन्न रहवासी संगठन, वो सफाई का जिम्मा अपने उसमें लेंगे, हाथों में लेंगे। इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बड़ा आयोजित होगा 1 तारीख को, जिसमें श्रेया घोषाल, मनोज मुंतशिर जैसे कलाकार जो हैं वो आ रहे हैं और अपना चाहे जो कल्चरल नाइट हो या फिर एक गौरव गाथा भोपाल की हो, उसके संबंध में प्रस्तुति होगी, लेजर शो की प्रस्तुति होगी। इसके साथ साथ उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो नगर निगम की तरफ से स्वच्छता के संबंध में सर्वेक्षण और प्रतियोगिताएं आयोजित करी जा रही हैं, तो ऐसे रहवासी संगठनों को और मार्केट एसोसिएशन को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग प्रशस्ति पत्र भी दिलवाएंगे। तो जितनी भी हमारी गतिविधियां प्रस्तावित हैं, सब में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और शहर में उत्सव का माहौल हो भोपाल गौरव दिवस को लेकर, ऐसे हमारे प्रयास हैं। भोपाल के इतिहास को लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी होती रही है। एक पक्ष का मानना है कि नवाबों का शहर है, एक पक्ष कहता है कि उससे पुराना इतिहास रहा है, गौंड कालीन इसका इतिहास रहा है, रानी कमलापति गौंड का इसका इतिहास रहा है। विलीनीकरण को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं रही है, लेकिन अब ये चुनौती आपके सामने आ रही है 1 जून को, जहाँ पे आपको इतिहास भी सामने रखना होगा। आप बतौर एक IAS ऑफिसर, आप इतिहास पढ़ चुके हैं, आप कलेक्टर भोपाल हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, अगर शहर के प्रमुख प्रबुद्धजनों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आपस में और सभी लोगों ने बातचीत कर कर इसको 1 जून को भोपाल गौरव दिवस के रूप में फाइनलाइज़ किया है, तो मुझे लगता है कि सभी शहरवासियों को उसमें शामिल होना चाहिए और जो हमारी तरफ से प्रस्तावना है वो तो उसमें तो भागीदारी करें ही, प्लस अगर और भी कोई सुझाव उनकी तरफ से आते हैं तो हम लोग उस पर भी अवश्य काम करेंगे। इतिहास को लेकर भी
देखिए, जैसा मैंने बताया कि दो अलग अलग विषय हैं। भोपाल गौरव दिवस जो 1 जून को मनाया जाना है, उस संबंध में जो सुझाव आएंगे उनके संबंध में उनका स्वागत है। जो दूसरी चीज़ बता रहे हैं वो एक अलग डिस्कशन है, जिसको एक अलग फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे रेज किया जाना ज़्यादा उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सिंह जी, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम विचारों को साझा करने के लिए। हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे और भोपाल को लेकर आपके क्या कुछ प्लान्स हैं और जन भागीदारी कैसे बन सकती है और हमारी तरफ से भी क्या सहयोग हो सकता है, आपसे हम लगातार जुड़े रहेंगे। तो कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह जी यहाँ पर साफ तौर पर गौरव दिवस को लेकर काफ़ी बड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा दिवस भी है। हर शहर का अपना एक महत्व होता है। चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लिहाजा भोपाल की गौरव दिवस पर निगाहें सबकी लगी रहेंगी और यही वजह है कि लगातार कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह इसकी तैयारियों में जुटे ही नहीं है, बल्कि आम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इसमें शामिल होइए और अपने शहर के इतिहास को, अपने शहर के गौरव के पलों को याद रखें। तो फिलहाल अपने मित्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।